Hello guys, how are you all? I hope that your preparations for exams are going good और आपके एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे हो। अभी डिस्कस कर लेते हैं EBCL की क्या स्ट्रैटेजी रखें एक दिन में। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपके पास इफेक्टिवली आधा दिन ही बचेगा। इफेक्टिवली उसमें भी 9 to 10 आवर्स ही बचेंगे। और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आप आराम से प्लान कर ही सकते हैं। बट ये उनके लिए मोस्टली जो एक ग्रुप जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए, और जो एक ग्रुप भी दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बट उनके लिए ऑब्वियसली टाइम डबल हो जाएगा बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। EBCL में आपके पास इफेक्टिवली 9 to 10 आवर्स ही बचेंगे जब आप अपना पेपर देके आएंगे कंपनी लॉ का। तो EBCL में जैसे आपको पता है कि 3 मेजर पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है आपका फेम एंड NBFC का 40 मार्क्स का है। इसमें आपके अराउंड 11 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 आपका है कंपटीशन एक्ट, सिर्फ एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर है 25 मार्क का। मैंने देखिए इसको कितना हाईलाइट किया 25 मार्क्स को। 25 मार्क्स का सिर्फ एक ही चैप्टर है। और एक तरफ है पार्ट 1 जिसमें 40 मार्क्स में आपको 11 चैप्टर पूछ रहा है। पार्ट 3 है जिसमें 35 मार्क्स में आपको 12 चैप्टर्स हैं, मतलब उसमें से कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। बट पार्ट 2 ही ऐसा है कॉम्पिटिशन एक्ट जिसमें 25 मार्क्स है, सिर्फ एक ही चैप्टर है। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। आपको मतलब मैंडेटरी वो अटेम्प्ट करने ही है। क्वेश्चन 3 और 4 आएगा कॉम्पिटिशन एक्ट का और वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इसको कोई चॉइस में नहीं डाल सकते कि इसमें आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया या नहीं किया। तो आपको कॉम्पिटिशन एक्ट अच्छे से करना है, इसे प्रायोरिटी दीजिए। 25 मार्क तो ऐसे होने चाहिए कि आपके 25 में से 25 आ जाए, और 25 में से 25 नहीं आ पाए तो 25 में से 20 तो आ ही जाए। और 20 भी तभी आएंगे जब आप हर एक चीज पढ़ के जाएंगे कॉम्पिटिशन एक्ट की। तो आपको कॉम्पिटिशन एक्ट में आइडियली कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क का है तो 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स। वैसे तो 2 आवर्स बहुत ज्यादा है बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्ट का जो लेंथ है देखा जाए तो इतना नहीं है कि उसको 2 आवर्स लगे। इसीलिए अगर आप 1.5 आवर्स में कर सकते हैं तो कर लीजिए। 25 मार्क्स का गाइस, मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ कि जिनके EBCL में अच्छे मार्क्स आते हैं ना, जिनके 70 प्लस आते हैं या 60 प्लस आते हैं, वो इसी रीजन की वजह से आते हैं। वो कॉम्पिटिशन एक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट एक ही चैप्टर है। एक चैप्टर में हार्डली कितने पेजेस, 30-35 पेज का एक कंटेंट है, उसमें से आपको 25 मार्क मिल रहे हैं, तो उससे बड़ा बोनस क्या हो सकता है। और एक तरफ है पार्ट 1 और पार्ट 3 जिसमें 11-11, 12-12 चैप्टर हैं, और फिर उसमें से 40 मार्क्स का आएगा, मतलब उसमें से कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट कॉम्पिटिशन एक्ट में तो आना ही है, हमें पता है 25 मार्क का। तो कॉम्पिटिशन एक्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए, हर एक सेक्शन, हर एक प्रोविजन, हर एक पॉइंट। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट को अच्छे से करना, और फिर पार्ट 1 और पार्ट 3 को भी तो वो करना ही। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 और 3 को मत करना, कॉम्पिटिशन एक्ट को करते रहना। लेकिन 25 मार्क्स ऐसे हैं कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपने अगर 25 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया तो 25 में से 25 भी आ सकते हैं, 25 में से 20 आ सकते हैं, और उसके बाद 60 आने में आप सोचिए कितना, मतलब फिर फासला बहुत कम रह जाता है। 60 अगर आपका टारगेट है 60 या 70, अगर आपके 60 में से 20 जो है वो कॉम्पिटिशन से ही आ गया तो आपको 40 मार्क चाहिए। 40 मार्क्स आराम से आपके 20 पार्ट 1 से आ जाएंगे, 20 पार्ट 3 से आ जाएंगे, सॉरी। तो ये आपका फोकस होना चाहिए। और पार्ट 1 में आपकी 11-12 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, तो आपको 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। अब जो इसमें आ, वो है, जो इसमें जिस नंबरिंग में आप फॉलो करेंगे चैप्टर, वो आपके ऊपर है। लेकिन मतलब मैं कहूंगी इतना सोचना मत कि कौन से चैप्टर से करें, किसी भी चैप्टर से करो। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम पे जाने से पहले मेरा पूरा कोर्स एक बार रिवाइज हो जाए। आपका बस इतना फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 घंटे तो यही सोचने में लगा दिए कि कौन सा चैप्टर करना है। मैं कोई आपको इसलिए वे नहीं बताना चाहती कि अगर आपने कोई ऑलरेडी प्लान किया या आपको कोई एक फ्लो है चैप्टर का कि किस चैप्टर में आप जा रहे हो, या आप ऑलरेडी अब तक पढ़ाई कर रहे थे, तो उस फ्लो में करोगे तो बेटर है। क्योंकि आप जब अपने फ्लो वाले चैप्टर्स में पढ़ाई करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो प्रिपरेशन है वो बेटर होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपका जो फ्लो है आप वही फॉलो करिए। बट कोशिश करिए कि 4 घंटे में आपका पार्ट 1 हो जाए और 4 घंटे से कम में ही पार्ट 3 हो जाए, और पार्ट 2 जो है वो 2 घंटे से कम में हो जाए। तो इफेक्टिवली 10 आवर्स ही रहते हैं आपके पास, अगर आप सोने का, खाने का, फ्रेश होने का, ट्रैवलिंग का, ये सब टाइम निकाल देते हैं। सो एक चीज ये हो गई कि कॉम्पिटिशन एक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, और पार्ट 1 और पार्ट 3 करने हैं। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे, प्रोविजंस पे ध्यान देंगे, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, और ज्यादा सेंटेंसेस पूरे पूरे मत पढ़ना, कीवर्ड्स, प्रोविजंस पढ़ पढ़ के आगे आगे बढ़ते जाना। और अगर आपको ये लगता है ना, बहुत बार ये लगता है मैं कि ना बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते इतने कम टाइम में, तो उस समय ना गाइज
आपका पढ़ने की स्पीड फास्ट नहीं हो सकती, ये मैं समझती हूँ, क्योंकि सीएस एग्जाम्स ऐसे हैं, इनके डेली एग्जाम्स होते हैं और आपके पास टाइम रहता ही नहीं है कि आप 10 घंटे में या 8 घंटे में 25-25 चैप्टर रिवाइज करो। तो तब ना आप यूट्यूब का हेल्प लिया करो। यूट्यूब में आप जो भी फैकल्टी का आपने अगर रिविजन लेक्चर देखा है और अगर आपको लग रहा है कि किसी ने पार्ट 1 3 घंटे में करा दिया, 4 घंटे में रिवाइज करा दिए, तो यार उसको चालू कर लो और उसको 2x की स्पीड पे या 1.5 आवर्स की स्पीड पे लगा के देखो। तुम्हें मतलब सुन के भी रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ तुम अपने सामने नोट्स भी रख लेना, तो पढ़ते भी जाना और सुनते भी जाना, तब तुम्हारी स्पीड उसके हिसाब से चलेगी जो फैकल्टी बोल रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम खुद पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम में इतना हम लोग को के ऊपर प्रेशर रहता है, तो एक ही चैप्टर पे लटके ना रह जाए, एक ही चैप्टर 1 घंटा 2 घंटा ले लेता है, और अगर ऐसे करने लगे तो भाई 24 चैप्टर है ईबीसीएल में, कैसे कवर होंगे? तो 24 चैप्टर करने हैं तो आप कुछ चैप्टर खुद से कर लो जल्दी जल्दी, जो कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उसके लिए भी यूट्यूब पे वो ही फैकल्टी देखना जो उतने कम टाइम में करा रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक चैप्टर 2 घंटे में रिवाइज करा है, ऐसा हो कि 3-4 घंटे में 7-8-10 चैप्टर रिवाइज करा दिए और उसको भी आप डबल स्पीड पे या 1.5 जो भी आपको सूट कर रही है उस स्पीड पे चला लिया और अपने सामने वो नोट्स रख लिए जिससे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो आपका क्या होगा, आप देख के पढ़ भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो, तो आप उस स्पीड पे चल रहे हो फिर, और आपका टाइम भी एफिशिएंटली यूज हो जाएगा और आप रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, ये तो रही पढ़ने की बात। और एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है यार, वही मैं बोलूंगी कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया करो। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तो 50-60 तक पहुंच जाओगे। अटेम्प्ट चाहे तुम कितना ही अच्छा 70 का कर लो, 80 का कर लो, मतलब लोग बोलते हैं 70 का मैंने अटेम्प्ट किया बट बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, 80 का अटेम्प्ट किया बट बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो यार उनमें से बहुत कम परसेंटेज वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने 80 अटेम्प्ट किया और उनके 60 आ गए। ये तो जनरली जो 80 का अटेम्प्ट करते हैं ना, उनके 40-50 इतने में अटके रह जाते हैं। क्योंकि यार ये भी तो होता है ना, देखो कि तुमने पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया पूरा, मतलब तुमने पेपर तो 80 का मार्क्स से तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत अच्छा किया, बट तुम्हारे हिसाब से अच्छा हुआ ना, एग्जामिनर के हिसाब से अच्छा हुआ होता तब वो अच्छे मार्क्स देगा। अगर उसके हिसाब से एवरेज हुआ है तो वो एवरेज ही देगा। एवरेज का मतलब है 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 देगा, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 देगा, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 देगा। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारे मार्क्स कितने कटते चले जाते हैं, फिर तुम्हारे 80 में से ना 40-50 ही बैठते हैं। और चलो 50 ही बैठ जाए तो अच्छी बात है, बट अगर 50 से कम बैठ रहे हैं तो सोचो फिर कितना लॉस होता है। इसलिए पेपर हमेशा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया करो, भले ही जो अच्छे से आते हैं उनको तो अच्छे से करो, जो अच्छे से नहीं भी आते उनको भी अच्छे से, मतलब टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जितना आप सोच के समझ के एक समझदार व्यक्ति की तरह आंसर कर सकते हो वैसे आंसर किया करो। और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको पता ही है, एनालिसिस, फैक्ट्स और प्रोविजन और कंक्लूजन की तरह आंसर कर दिया, 4 पैरास में डिवाइड करके। पॉइंट टू पॉइंट लिखा करो और पॉइंट्स में आंसर लिखा करो, पैराग्राफ में मत लिखा करो, अंडरलाइन कर दिया करो। पॉइंट्स को भी बुलेट्स में लिखा करो, पॉइंट्स 1 2 3 4 ये सब मत डाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखा करो, नेक्स्ट पार्ट का भी नेक्स्ट पेज पे लिखा करो। जहां पे हो सके थोड़ा 2-4 डायग्राम्स वगैरह बना दिया करो, तो इससे क्या होता है प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। मार्जिन्स ड्रॉ कर लिया करो, ये सब तो मतलब प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, बेसिक टिप्स हैं। बट मेन है कंटेंट। कंटेंट आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। कंटेंट अच्छे से तभी प्रिपेयर होगा जब 10 to 12 आवर्स का इफेक्टिवली आप 10 to 12 आवर्स में पूरा एक बार पढ़ के जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और ये यार बस यही बोलूंगी। तो ऑल द बेस्ट एंड यस गिव योर बेस्ट, and yes, do like the video, and yes, tata, bye bye, take care.